हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों आज हम शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी हमारी सीरीज चल रही है? ये चल रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। कौन सी? फर्स्ट स्टेप सीरीज। तो इसका मतलब जिसने एक बार भी, जिन बच्चों ने एक बार भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उनके लिए है बेसिकली। सो दिस इज़ द फॉर सीबीएसई बोर्ड, सीयूईटी के लिए वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं, मतलब सीबीएसई के बच्चे, आईसीएसई के बच्चे, नीट, आईआईटी एस्पिरेंट्स वगैरह देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये आईआईटी एडवांस लेवल है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, सिंपल है। ठीक है, जनरल नॉलेज मिल जाएगी आपको टॉपिक की और सभी टॉपिक की, क्योंकि हम एक एक स्टेप पढ़ रहे होंगे। एक एक सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की लाइन, एक एक लाइन हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर वगैरह होगी, केमिकल बॉन्ड होंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तो सारे डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग न्यू कंपाउंड। मतलब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं आज भी, ये आज के लिए भी है, नए कंपाउंड डिस्कवर होते जा रहे हैं, पता ही है आपको। ऑर्डरली अरेंजिंग द फैक्ट अबाउट दैम, मतलब उनके किस तरह से वो कंपाउंड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कौन कौन से एटम, एलिमेंट, सबकी स्टडी चली रही है। ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी आज की डेट में कंपाउंड के बारे में नॉलेज है उस अकॉर्डिंग न्यू बनते भी जा रहे हैं और हम आगे को डिस्कवर भी कर ही रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग टू मॉडिफाई द अर्लियर व्यू और इवॉल्व थ्योरी फॉर एक्सप्लेन द न्यूली ऑब्जर्व फैक्ट। मतलब क्या है कि देखो, मान लो कोई भी कंपाउंड मिला CaCO3, या कोई एक न्यू कंपाउंड, ये तो हमें पता है ना एग्जिस्टिंग कंपाउंड है, ठीक है। कोई न्यू कंपाउंड मिला मतलब CaX, कुछ भी मान लो, ये X नॉट हेलोजन, कोई भी है, तो हमें जो पिछले तरीके से हमें जो नॉलेज पता है ये कंपाउंड कैसे बना होगा, इनमें कैसे बॉन्ड होंगे, तो पुरानी नॉलेज से नई नॉलेज की तरफ भी हम आ रहे हैं और अपना दिमाग भी साइंटिस्ट लगा रहे हैं कि नए नए कंपाउंड कैसे मिल रहे हैं और वो किस तरह से बने हैं और उनमें क्या एग्जिस्ट करता है, क्या रूल्स हैं, क्या वो पुराने ही रूल्स चल रहे हैं या कुछ नई डिस्कवरी ज़रूरत हो रही है। बताइए है आपको कि जब नई चीज़ें मिलती हैं तो कोई नई डिस्कवरी भी होती है। ठीक है, चलो अब हो गई बहुत बकवास, आप शुरू करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। कोई भी मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वो या तो एक या डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट से बना हुआ होगा। जैसे मान लो H2O है, ठीक है, पानी है ये, तो ये हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इस टाइप से। अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नो अदर एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट एटम इन नेचर, तो नेचर में इंडिपेंडेंट तौर पे नहीं पाया जाता अदर एलिमेंट, किसके अलावा, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस, जैसे नोबल गैस कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है। हाउएवर एक ग्रुप ऑफ एटम, मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम, दो से ज़्यादा एटम, इज फाउंड टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन स्पीसीज हैविंग करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। चलो दो भी है, सच ए ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, तो वो मॉलिक्यूल है। ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स, अब जो मॉलिक्यूल हैं ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम फोर्स विच होल्ड दीज कॉन्स्टिट्यूएंट एटम टुगेदर इन द मॉलिक्यूल। तो मतलब अब ये दो एटम है ये, ठीक है, 4 एटम है ये, 6 एटम है ये, 8 एटम है, इनमें कुछ तो फोर्स होगा ना आपस में, इन्हें कोई तो बांध के रख रहा होगा ना, कोई तो बॉन्ड होंगे। ठीक है। द अट्रैक्टिव, मतलब कि एक दूसरे को खींचना, अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस, विच वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब एटम को, आयंस को जो होल्ड रखता है। मान लो ये एक एटम है, ये एटम है, इनको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ताकि इन्हें पकड़ा हुआ होगा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। उसको क्या बोलेंगे? जो दोनों एटम को जकड़ के रख रहा है उसको बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। Since the formation of chemical compound takes place as a result of combination of atom of various element in different way, अलग अलग तरीके से एटम को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, दो एटम जो भी केमिकल बॉन्ड बता रहे हैं वो मतलब बता रहे हैं कई टाइप के केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे हम। इट रीजन मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। वाई डू एटम कंबाइन, अब ये बताओ, ये एक एटम है, ये एटम है, ये कंबाइन क्यों हो रहे हैं? मान लो एक ऑक्सीजन का ये एटम है, ये ऑक्सीजन का, ये कंबाइन O2 की फॉर्म में क्यों मिल रहा है, क्या रीज़न है? वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल, भाई O2 मिल रहा है, ठीक है, O3 मिल रहा है, O4 क्यों नहीं मिल रहा? मतलब कोई कुछ N2 मिल रहा है, N3 क्यों नहीं मिल रहा? तो सर्टेन है कि भाई ये ही कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। वाई डू सम एटम कंबाइन वाइल सर्टेन अदर डू नॉट, मतलब कुछ तो कंबाइन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। वाई डू मॉलिक्यूल पॉजेस डेफिनेट शेप, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर शेप है। जैसे आप सुनते हो ना
कि ये ऑक्सीजन ये है, एक मिनट, ये ऑक्सीजन, ये H, ये वाटर की शेप है ना, ये इस टाइप से लोन पेयर होते हैं ऊपर। तो पर्टिकुलर शेप क्यों है? जैसे CH4 की आपने देखी होगी, मीथेन की क्या शेप है? ये टेट्राहेड्रल शेप है ना, तो ये टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर शेप क्यों है ऐसी? तो उसका कुछ तो रीज़न होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या रीज़न है? टू आंसर सच क्वेश्चन डिफरेंट थ्योरीज एंड कंसेप्ट, बहुत सारी थ्योरी आई, कंसेप्ट आए, हैव बीन पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, आगे को आते रहे कि आप पढ़ोगे बहुत सारी थ्योरी अपडेटेड होती रहेंगी कि वैलेंस बियॉन्ड थ्योरी, मॉलिकुलर MOT थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। दीज आर कोशल लुईस अप्रोच, ये कौन सी थी? ये देखो, दोबारा देख लो, कोशल लुईस। तो लुईस स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ेंगे आगे। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी आई। उसके बाद मैंने बताया VPT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। फिर उसके बाद मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि मॉलिक्यूल्स की हमने और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर देखी, मॉलिक्यूल किस तरह बने हुए हैं, मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। द इवोल्यूशन ऑफ वेरियस थ्योरी ऑफ वैलेंस एंड द इंटरप्रिटेशन of the nature of chemical bond have been closely been related to the development in the understanding of the structure of atom। बेसिकली क्या कह रहा है ये कि भैया ये जितनी भी थ्योरी आई, इनका फाइनल क्या था कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर एक एटम है, उसके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, पता ही है आपको। मान लो, जैसे मान लो एक जनरल मैं बताऊं, ये है सोडियम, तो उसके न्यूक्लियस में कितने होंगे? 8 प्रोटॉन होंगे। तो फर्स्ट सेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो एटम की स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड कर रहे हैं, है ना, एटम की स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं कर रहे। और जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये बाहर वाला बॉन्ड NaCl बनता है, तो बाहर वाला एक जो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट हो जाता है ताकि ये 2 और 8 ये हो लास्ट सेल में, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहे, 8 को हम स्टेबल मानते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे आगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल, एवरी सिस्टम टेंड्स टू बी मोर स्टेबल। अब सारा जितने भी सिस्टम हैं, आप भी हो, हर कोई यहाँ ज़िंदगी में क्या चाहता है कि भैया क्या मिले? स्टेबिलिटी मिले। एंड बॉन्डिंग इज नेचर्स वे ऑफ लोवरिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते, नेचर भी क्या चाहती है कि उस सिस्टम की एनर्जी कम से कम हो। अब आप ज़मीन पे खड़े हो और या फिर ये मान लो 10वां माला है, तो आप कभी देखना आपकी यहाँ पे ज़मीन पे एनर्जी कम होगी और यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ आपको यहाँ नहीं खड़े होना चाहोगे आप ऊंचाई पे, आप ज़मीन पे रहना चाहोगे ना। तो इसलिए कहते हैं डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। चलो, टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। चलो आगे करते हैं शुरू। हाँ, तो ये है अब लुईस अप्रोच, कौशल लुईस साइंटिस्ट है, लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो भाई केमिकल बॉन्डिंग की लुईस अप्रोच, लुईस जी ने क्या बोला, ये देखो, ज़िंदगी कुछ करके दिखाना है तुम्हें भी, इसी तरह आज कुछ कर जाऊँगा। चलो अब हम पढ़ते हैं लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब ये देखो, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम बात करें केमिकल कैसे बना है, क्या बना है। इन नंबर ऑफ अटैम्प्ट वर मेड, बहुत सारे अटैम्प्ट लगे, जो तुम सोच रहे हो ना एक बार 5 मिनट में पढ़ लिया और ख़त्म, तो साइंटिस्टों ने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। बट इट वाज ओनली इन 1916 व्हेन कोसल एंड लुईस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली इन गिविंग। तो लुईस थे, कोसल एंड लुईस अलग अलग साइंटिस्ट हैं 1916 में, तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली गिविंग सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब एक ठीक है, सब संतुष्ट हो गए उस टाइम जो थे। दे वर द फर्स्ट टू प्रोवाइड सम लॉजिकल, अरे क्या हो रहा है, सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस विच वाज बेस्ड ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। तो भैया उन्होंने क्या किया, कोसल और लुईस ने, उन्होंने नोबल गैस को देखा। उन्होंने देखा कि भाई नोबल गैस क्यों शांति से पड़ी हैं। अब आप नोबल गैस देखो, सपोज करो हीलियम है, सपोज करो हीलियम नियॉन है, ठीक है, उसका 10 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 2 8। तो उन्होंने ध्यान दिया इसके नोबल गैस के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब ये एक स्टेबल है। फिर उन्होंने हीलियम नियॉन आर्गन देखी, तो उसके भी लास्ट जो भी शेल होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे। फिर क्रिप्टॉन देखा, जेनॉन देखा, रेडॉन देखा, ठीक है। तो उन्होंने सबको देखा, सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने देखा भैया 8 होने चाहिए, उससे चल जाएगा काम, फिर स्टेबल है इसका मतलब, ठीक है। तो लुईस पिक्चर द एटम इन टर्म्स ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज कर्नाल, इसे बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज कर्नाल, द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, इन्हें बोलते हैं कर्नाल। कर्नाल वो नहीं जो हरियाणा का है, सिटी है कर्नाल,
द न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब समझ गए, मतलब कि मान लो ये एक एटम है, ये एटम है, ये शेल है, ये शेल है, तो ये न्यूक्लियस है। और ये वाला जो है, ये वाला जो मैंने गायब कर दिया था, ये वाला, यहाँ अगर मान लो 1 2 3 जो भी इलेक्ट्रॉन है ये चले गए, तो इसे छोड़ के अब जो ये पॉजिटिव, ये चीज़ पॉजिटिव बनेगी ना, इसे छोड़ के जो ये बनी है पॉजिटिव, मतलब कि मान लो सोडियम है, सोडियम का कितना है 11, ठीक है जी। तो 1 2 3, तो बीच में तो है क्या, प्रोटॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये गायब हो गया, यानी कि अब बना Na+। तो इसे इन्होंने बताया कि ये जो कर्नल है, द न्यूक्लियर प्लेन इलेक्ट्रॉन एंड द आउटर शेल दैट कुड एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो उन्हें बताया आउटर शेल, जैसे 281 है बन गया ये, तो यो हमने कर दी यो गायब, यो हमने ये वाली शेल गायब कर दी, इससे इलेक्ट्रॉन भाग गया बॉन्डिंग बनाने। तो अब क्या हो गया 2 8, तो 8 हो गए। तो उन्होंने बताया भैया ये तो लग रहा है मुझे नोबल गैस है, मतलब चलो ठीक है स्टेबल है, और वो उसने बाहर वाले ने बना लिया है बॉन्ड। He further assumed that these 8 electrons occupy the corner of a cube which surround the kernel, ठीक है। Thus the single outer shell electron of sodium, जो सिंगल आउटर शेल इलेक्ट्रॉन जैसे 2 8 1, ये इसकी 1 की बात कर रहे हैं, वुड ऑक्यूपाई 1 कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो वो क्या करेगा, क्यूब का उन्होंने एक कंपेयर किया, क्यूब का एक अलग ऑक्यूपाई, सोडियम वुड ऑक्यूपाई द 1 कॉर्नर, एक कॉर्नर ऑक्यूपाई किया उसने। While in the case of a noble gas, all the 8 corner would be occupied। अब नोबल गैस की बात करें तो क्यूब के जो क्यूब है कोई भी, तो उसको उन्होंने बताया कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आराम से। दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। उन्हें बताया ये जो ऑक्टेट है ना 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट क्या है, पर्टिकुलर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, स्टेबिलिटी आ रही है भाई, ठीक है। जब स्टेबिलिटी आती है तो थोड़ा सा सोचा जाता है कि हाँ ठीक है इलेक्ट्रॉन भाई कोई एटम भाग तो है नहीं रहा, अपनी जगह पे बना हुआ है, ठीक है। तो लुईस पोस्टुलेटेड दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट, एक मिनट इसको थोड़ा तमीज में कर लेते हैं, ठीक है। तो लुईस पोस्टुलेट, अरे क्या है हो रहा है, हाँ ओके डन। तो लुईस postulated that atom achieve the stable octet when they are linked by chemical bond। जब वे केमिकल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं तो क्या स्टेबिलिटी आ जाती है 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। इन द केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, अगर हम NaCl की बात करें, थस दिस कैन हैपन बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, भाई इससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ और क्लोरीन पर आ गया, फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, देयर बाय गिविंग द Na+, यानी कि इसका क्या था 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसका क्या था 287। तो भैया ये एक वाला इधर के पास आ गया सामने, अब क्या हो गया यहाँ पे 28 हो गए और ये 288 हो गए, तो दोनों अपने शांति से बैठ गए चुपचाप। इन द केस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, जैसे Cl2 की बात करें, H2 की बात करें, F2 की बात है, ETC, द बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम। अब इन्होंने बताया मान लो कि भैया Cl2 कैसे शांत हो रहे हैं, यहाँ तो इधर से उधर भाग नहीं रहा, उसने कहा भैया ये Cl है, ये Cl है, अरे हाँ इन्होंने ऐसे करके बताया 4 5 6 7 होते हैं ना, क्लोरीन का मुझे बताया एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका मतलब क्या होगा 287 7 बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब ये वाले जो एटम है ये वाले इन्होंने भैया बॉन्ड बना ली, अपनी दोस्ती कर ली। तो अब इन्होंने कहा जब ये बॉन्ड कर ली तो इन्होंने क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली, तो इसकी नज़र में भैया ये भी हो गए 8 और ये भी 8 हो गए, इस तरह से ये इनका अपना शांति बैठ गई इन्हें। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैठ गई तो अच्छी बात है। चलो, तो इन द प्रोसेस ईच एटम अटेन ए स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लुईस सिंबल देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, भैया ये आउटर शेल का ही तो काम क्या है, ये 8 जो बने हैं, ये 1 इधर को भाग गया 7 की तरफ को, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो द इनर शेल इलेक्ट्रॉन आर वेल प्रोटेक्टेड एंड आर जनरली नॉट इन्वॉल्व, जो अंदर वाले हैं भाई ये बताओ 8 इन्होंने लिया था, ये सोडियम का 281 था,
इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का क्या था 287, तो इस ये इधर को भागा, मतलब ये बॉन्ड बना रहे हैं भाई, ये तो शांत बैठे हैं, ठीक है। एंड आर जनरली नॉट इन्वॉल्व इन द कॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो लुइस ने क्या बताया, एन अमेरिकन केमिस्ट इंट्रोड्यूस ए सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे उन्होंने शो किया, तो देख लो भाई, दीज नोटेशन आर कॉल्ड लुइस सिंबल्स, ये कहलाए जाते हैं, ए यहाँ से लिखे सिंपल नोटेशन टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, दीज नोटेशन आर कॉल्ड लुइस सिंबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लुइस सिंबल फॉर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एज अंडर। तो सेकेंड पीरियड देखो, लिथियम का उन्होंने इस तरह से दिखा दिया। लिथियम का क्या होता है, लिथियम का 3 होता है, 2 और 1, ठीक जी। और इसका क्या होता है, इसका होता है 4, तो 2 और 2 लास्ट सेल का दिखा रहे हैं। इनका होता है 5, तो 2 और 3, तो 1 2 3, ठीक है जी। इनका होता है 6 होता है, तो 2 और 4। इनका होता है 7, तो 2 और 5, ये देखो 5 आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को इन्होंने शो करा दिया। इनका होता है 8, तो 8 का मतलब है 2 और 6, तो 1 2 3 4 5 6। इनका होता है 9, 2 और 7, 1 2 3, ये इनका न्यून 2, ठीक है जी। चलो सही है। अब चलो, अब क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ लुइस सिंबल। सिग्निफिकेंस ऑफ लुइस सिंबल क्या है, लुइस सिंबल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदा हो रहा है। द नंबर ऑफ डॉट्स, जो ये तुम ये देख रहे हो ना, नंबर ऑफ डॉट अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट, क्या करते हैं ये रिप्रेजेंट, क्या बताते हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हैं, सोडियम की बात करो क्या है, 11 एटॉमिक नंबर है, क्या है 281, 1 है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। मतलब आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, इसमें पहले में 8 2 थे, दूसरे में 8 थे, तीसरे में 1, तो भैया आउटर मोस्ट शेल की बात बता रहे हैं। दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प टू कैलकुलेट द कॉमन और ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। अब देखो आगे ये समझना मतलब इसका, द ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट इज जनरली आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट इन लुइस सिंबल, या तो इक्वल, किसके ग्रुप वैलेंस क्या है, या तो आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट्स यानी इलेक्ट्रॉन इन लुइस सिंबल, या तो देख लो कितने डॉट्स नज़र आ रहे हैं, या फिर 8 में से माइनस कर दो, 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट और बैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है टेंशन वाली बात। In the periodic table, the highly electronegative halogen and highly electropositive alkali metal, मतलब कि आप पीरियोडिक टेबल पता है आपको, ये नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है जी। ये पता है, ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये मेटल हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं इन्हें, ट्रांजिशन मेटल। और ये क्या है, ये आपको पता है नॉर्मली नॉन मेटल है, और ये F ब्लॉक है बीच में, ठीक है जी। तो ये कहना इधर हेलोजन होता है ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। और ये एस ब्लॉक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। फर्स्ट ब्लॉक कौन सा होता है, एल्केली मेटल, और सेकंड ग्रुप कौन सा होता है, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्केली मेटल आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैसेस, ठीक है जी। द फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयन from a halogen atom and a positive ion from an alkali metal is associated with the gain and loss of electron by the respective atom। अब देखो NaCl एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड नमक, तो इस पर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर को चला जाता है, जिसके पास आ जाता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। अब इस पर 281 था, तो ये 1 गायब हो गया, ये 1 गायब हो गया, इधर आ गया, इसका 287 था, 17 होता ना एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, तो ये 1 इधर को गायब होके, 1 इधर को गायब होते 7 से +1 8 बन गया, ठीक है। द निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन थस फॉर्म अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 28 हो गई ये भी, और ये भी 288 हो गया, ठीक। द नोबल गैसेस, नोबल गैस का क्या मतलब, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 8 ऑक्टेट कंप्लीट होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, विद द एक्सेप्शन ऑफ हीलियम को छोड़ के। हीलियम का क्या होता है, हीलियम क्या होता है, 2 होता है एटॉमिक नंबर, 2He4, तो हीलियम की बात नहीं कर रहे। विच हैज़ ए ड्यूप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैव ए पर्टिकुलरली स्टेबल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन NH2 NP2। अब ये क्या है, हीलियम की बात करें तो भैया इसमें क्या है, ये क्या है 1H2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मगर ये स्टेबल है, एक्सेप्शन है ये, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन में ही खुश है।
द निगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। भाई निगेटिव पॉजिटिव आयंस आर स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो होगा ही। देखो ये सोडियम है, ये प्लस, क्लोरीन है ये माइनस, ये 281 है, ये 287 है, इधर को गया है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव जब गया, जिससे इलेक्ट्रॉन गया मतलब कि निगेटिव चार्ज कम हुआ, तो मतलब एक तरह से पॉजिटिव इसलिए आया। ये निगेटिव चार्ज बढ़ा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो मतलब इसलिए निगेटिव। ठीक है, ये तो ठीक है। तो अब जैसे अगर हम बात करें, ये 2 हो गए, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 1 मिनट, इससे लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये 2, फिर 8, फिर 7, यहाँ 7 है। तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज तो बीच में है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, ये इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होने, और इसका जो न्यूक्लियस है ये वाला जो न्यूक्लियस है वो इनके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले देखो, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने तो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो ही रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे के पॉजिटिव चार्ज से भी हो रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने तो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो ही रहे हैं, निगेटिव होता है ना इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके दूसरे के पॉजिटिव चार्ज, तो एक कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। कोई बात नहीं, अब देख लो ज़रा क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें NaCl फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द एवर स्कीम कैन बी एक्सप्लेन। कैसे करना है, सोडियम है Na+E-, तो ये कैसा हो गया, नियोन, देखो नियोन 3s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में। क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन आया तो Cl- हो गया, ये Na+ हो गया। अब देखो तुम, नियोन 3s2 3p5, ये इन्होंने किस तरह दिखाया है। अब देखो, आप मुझे ये बताओ, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, और 10 में 2 जोड़े 12 और 5 17, तो क्या ये क्लोरीन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 17 भी होता ना क्लोरीन का, तो इन्होंने इस तरह दिखाया है। तो Na+Cl- क्या बन गया, NaCl, या Na+Cl-। सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ CaF2 में बी शोन एज, कैल्शियम का कैसे होता है, कैल्शियम का क्या होता है, 20 होता है एटॉमिक नंबर, 20 होता है। तो 2 8 8 2 2 8 8 2, ये 2 जाके और कहाँ पे देना, फ्लोरीन को। फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का होता है 9 नंबर, तो यानी कि 2 7, और 2 फ्लोरीन है तो दूसरे को भी 2 7। तो ये जो 2 है इनमें से एक तो इसको दे देगा, यानी कि इसका 2 8 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका भी 2 8 हो जाएगा, और इसका ये हट जाएगा। अब देखो सभी स्टेबल हो गए ना, ये 2 8 8, ये 2 8, ये 2 8, आगे समझ में। उसी तरह ये बताया हुआ है इन्होंने। अब इसको कैसे कंपेयर किया है, अब देखो ज़रा, कैल्शियम है ये, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो इन्होंने आर्गन है, इन्होंने जितने भी नोबल गैसेस से कंपेयर किया था ना, तो आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, फिर 4s2, और यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, और 18 + 2 मतलब 20। ठीक है, और ये 1s2 2s2 आपने हमने पढ़ा दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कौन सा, अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल से भरे जाते हैं ना, क्या है, एक बार रिपीट करना सर, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर देते हैं। देखो देखो अफबाउ कैसे भरे जा रहे हैं। ठीक, तो 1s 2s 2p, ओहो, 3s 4s 5s, 2p 3p 4p, मतलब ट्रिक है ये, कोई दिक्कत नहीं, 5p, 3 से थर्ड शेल से डी शुरू हो जाते, 3d 4d 5d। देखो ऐसे 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 और ऐसे, और ये इस टाइप से 6s, ये ऐसे। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 1s में, देन 2s, 2s के बाद इधर को घूम के आया 2p, 2p के बाद इधर को घूम के आया, ये दूसरे कलर से ले लो। ठीक है, 2p के बाद इधर को घूम के आया 3s, 3s के बाद इधर को घूम के आया 3p, 3p के बाद इधर को आया 4s, 4s के बाद इधर को आया 3d, 3d के बाद इधर को आया 4p, 4p के बाद इधर को आया 5s, 5s के बाद इधर को आया 4d, 4d के बाद इधर को आया 5p, 5p के बाद इधर को आया 6s। तो 1s में कितने 2, s में कितने 2, s होता है ना, ये गोल तरीके से होता है। p बताओ कैसा होता है, डंबल शेप का होता है,
डी कैसा होता है, डी ऑर्बिटल, ये डी ए बी सी डी नहीं है, डी ऑर्बिटल ऐसा, और एफ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस टाइप से होता है 3D में। ठीक है, तो ये फाइंड ऑर्बिटल क्या होते हैं, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। मान लो ये एक शेल है, ये शेल है कोई भी, जैसे ये एटम का न्यूक्लियस है, ये शेल है, ये चारों तरफ, तो यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको अगर हम जूम करें, ठीक है, इसको अगर हमने जूम किया, इसको जूम किया, इसको जूम किया, इसको जब जूम करेंगे ना खूब, तो ये कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, या तो ये इस तरह से एक घर में होगा ये गोल, तो एस में, या ये पी में, या फिर ये डी में, या फिर ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये एफ में। ठीक है बच्चों, चलो, तो द बॉन्ड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, पॉजिटिव निगेटिव आयन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वास्ट टर्म एज, क्या बोलेंगे उसे, इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो, वैलेंट मतलब वैलेंट, अरे मतलब कि अब देखो वैलेंसी का तो पता ही ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्चुअली, और इलेक्ट्रो, आप ये बताओ एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन भी हो रहा है निगेटिव निगेटिव में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, पॉजिटिव में, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, इसलिए वे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होते हैं, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, ऐसे दिखाओ, यहाँ निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव से अट्रैक्शन, ये पॉजिटिव आउटर मोस्ट शेल के अट्रैक्शन, इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन, ये पर्टिकुलर इसलिए डिस्टेंस में होते हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बराबर में हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल घुस रहे हैं एक दूसरे में, ऐसा भी नहीं। थस कैल्शियम इज असाइंड ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 2 वाइल क्लोरीन ए नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 1। ठीक है, जैसे ये क्या बोल रहा है, कैल्शियम में तो कितने हो गए, 2 8 8 2 हो गए ना, तो ये 2 हैं, और क्लोरीन में कितने हो गए, 2 8 7, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 2 इसके पास चला जाएगा, उनमें से एक, फिर ये CH Cl तो नहीं होता, CH Cl2 होता है, तो एक इस इधर की तरफ जा जाएगा। ठीक है, तो सब खुश हो जाएंगे फिर। ठीक है जी, एक मिनट, अब चलो इसको देखो जरा। Cauchel's postulate provide the basis for the modern concept regarding ion formation by electron transfer and the formation of ionic crystalline compound. His view have proved to be a great value in understanding, मतलब समझने के लिए, एंड सिस्टमाइटाइजेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जो थे, तो उन्होंने अच्छा बताया कि भाई ये आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। एट द सेम टाइम ही डिड रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड डिड नॉट फिट इनटू दिस कंपाउंड। फिर लास्ट में ये भी बता दिया कि भैया ऐसा नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग सारा चलेगा, सारे कंपाउंड नहीं बैठ रहे थे इनके अकॉर्डिंग फिट। अब क्या क्या नहीं बैठ रहे थे, मतलब क्या एरर थे, वो आगे आते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। अब पता है, मैं आपको बता देता हूँ, BeCl2 है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, BF3 है, ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड है। तब उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो अधूरा चल रहा है, यहाँ तो ऑक्टेट की कमी हो रही है। कहीं कुछ कंपाउंड ऐसे मिले जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थे तब भी स्टेबल थे, कुछ कंपाउंड ऐसे मिले जो 8 से ज़्यादा हो रहे थे, 8 से ज़्यादा हो रहे थे कंपाउंड इसमें इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड में, तो भी वो स्टेबल मिले। तो भैया ये सब के लिए नहीं चला। ऑक्टेट क्या है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन होना, 8 का रूल। कोसन एंड लुइस इन 1916 में डेवलप एन इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम। एटम के लिए उन्होंने एक थ्योरी करी कि भाई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, 1916 में। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस, इस थ्योरी के अनुसार एटम कैन कंबाइन आइदर बाई ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि NaCl है तो या तो ट्रांसफ़र हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का भाई कि यहाँ से यहाँ चला जा, फ्रॉम वन एटम टू अनदर गेनिंग और लॉसिंग, और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर कि भैया ये मेरे पास 2 8 1 मतलब HCl है मैं, या कोई सा भी कंपाउंड है, ठीक है, HCl में मान लो बन रहा है, मान लो क्या कोवैलेंट बॉन्ड। तो उन्होंने बताया या तो भैया एक इलेक्ट्रॉन हम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन वो आ जाएगा, तो शेयर करके भी काम चल जाएगा। इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल, दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। इसको क्या बताया गया, इसको ऑक्टेट रूल समझाया गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कोवैलेंट बॉन्ड समझ लो भैया, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। ठीक, लैंगम्यूर 1919 की बात बताएं, रिफाइंड द लुइस पोस्टुलेट बाय
अबैंडोइंग द आइडिया ऑफ द स्टेशनरी क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ द ऑक्टेट। उन्होंने देखा, अच्छा मतलब बात चल रही थी कि लैंग्वेज ने भी देखा कि ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहे हैं क्यूबिकल की फॉर्म में, कि सब जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबिलिटी की बात चल रही है। एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग द टर्म, तो तब क्या दिया, कोवैलेंट बॉन्ड। द लुईस लैग्म्योर थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग थ्योरी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, द क्लोरीन एटम विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 3s2 3p5 इज़ 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। तो आर्गन की क्लोरीन क्या है मुझे बता, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। तो 287, ठीक है, इसे 288 होने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये किस जैसा हो जाएगा, ये ऑर्गन का कितना होता है, 18 का होता है, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने, ठीक, द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू क्लोरीन एटम, ईच क्लोरीन एटम कॉन्ट्रीब्यूटिंग ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड। मतलब उन्होंने देखा कि भैया ये हैं क्लोरीन के 287, ठीक है जी, ये भी हैं क्लोरीन के 287। उन्होंने देखा क्लोरीन तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है तो भैया ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, कि या तो जब पहले तो आयनिक बॉन्ड की तो क्या कंडीशन थी, एक फालतू इस पे जाए, अब इस पे अगर ऐसे जाने लगा 286 हो जाएगा, इधर का 288, तो ये तो इधर कमी हो जाएगी, तो आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनता। उन्होंने देखा ये क्लोरीन एग्जिस्ट भी कर रहा है, फिर उन्होंने समझा कि भैया ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि ये दूसरे एक इलेक्ट्रॉन तो इस एटम का और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, दोनों आपस में मिल बांट के खा रहे हैं ये। ठीक है, ये मिल बांट के अपना आराम से घर चला रहे हैं। तो उसने समझा कि भाई, तब कोवैलेंट बॉन्ड का फंडा समझ में आया। ये देखो, कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 क्लोरीन एटम। ठीक है, देख लो, समझ लो ये क्या कह रहा है। ये देखो, तुम्हारे लिए मैं ये लेकर आया हूँ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। समझ रहे हो कितने स्ट्रांग हो तुम उतने स्ट्रांग हो जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत स्ट्रांग हो, तो इसलिए आगे बढ़ो, स्ट्रांग से मेहनत करो, IIT नीट में सिलेक्शन लाओ, IAS बनो और देश को संभाल लो। क्लोरीन एटम अटेन द आउटर शेल ऑक्टेट ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। तो क्लोरीन एटम अटेन द आउटर शेल ऑक्टेट ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, ये आर्गन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑर्गन का क्या होता है भाई, ऑर्गन का होता है 288। तो क्लोरीन ने भी क्या किया, 287 था, क्लोरीन 2 थे ना, तो इन्होंने ये क्लोरीन था, ये क्लोरीन का, तो इनका जो लास्ट का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था 7, ये 7, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 7, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना ले, शेयरिंग हो गए। तो अब क्या हो गए, 288 हो गए, एक तरह से 288 मतलब फिर क्या हो गया, स्टेबल हो गया, शांति से फिर बैठ गया। ठीक है, तो अब हम जल्दी से ये भी ऐसे भी डायरेक्ट देख सकते हैं, जैसे एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये H2O। तो देखो, हाइड्रोजन एक, ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, यानी कि 2 और 6, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 4 5 6, ठीक। ये वाला जो दिखा रहा है ये हाइड्रोजन का हो गया, ये वाला जो दिखा रहा है ये हाइड्रोजन का हो गया। तो हाइड्रोजन के, ये देखो 2, हाइड्रोजन के लिए क्या है, माफ़ी है, सब 2 में खुश है, ये स्टेबल है। और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा स्टेबल हो रहे हैं। अब ये बात करें CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन के कितने हैं, कार्बन के कितने हैं, ये कार्बन है, ठीक है जी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन का होता है 6, यानी कि 2 और 4। और क्लोरीन का होता है 17, ठीक है जी, क्लोरीन का 17 होता है, बहुत बड़ी बात है, 287। तो इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक। और क्लोरीन ऐसे कि कैसे हैं, 4 हैं, तो सबको कार्बन 1 अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है जी, अब दे देगा तो ऐसा नहीं कंप्लीट दे देगा, शेयर करेगा। अब शेयर कैसे करेगा, अब समझ में आ जाता है। क्लोरीन पर कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में, 287, कार्बन पर 2 4, तो कार्बन के तो 4 बना लो, ठीक है जी, समझ लेते हैं, कार्बन के ये जी 4 हो गए, ये जी 4 हो गए। और ये अब क्लोरीन के
क्लोरीन के बना लो 7। 2 8 7 होता ना, 1 2 3 4 5 6, ये 7। फिर उसी तरह ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गए क्लोरीन के, तो ये हो गए क्लोरीन के तो 6, ये हो गए क्लोरीन के 6, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब मुझे बताओ क्लोरीन के, अब गिनो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। उसने कहा भैया ये हमें दे दो, ठीक। ये 6 हो गए कि ये मैं अपना मानूंगा, ठीक। ये 6 हो गए, ये मैं अपना मानूंगा, 2 8। ये 6 ये हो गई, इन्हें मैं अपना मानूंगा 8, ठीक है पूरे। अब उन्होंने कहा कार्बन के गिन लो, चलो भैया कार्बन के भी गिन लेते, कोई आफत नहीं आ रही, ठीक है। तो कार्बन का ये 2, ये इसने अपने आप को माना 2 2 4 2 6 2 8, अरे सब खुश हो गए, सबका घर बस गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब क्या था, अगर समझाना होता ना केवल, तो केवल इस फिगर से समझाया जा सकता था, लेकिन ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फर्स्ट स्टेप सीरीज चल रही है, यहाँ पे हम एक लाइन भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक बच्चों। तो अब देख लो जरा, द डॉट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, डॉट जो है इलेक्ट्रॉन, जो ये डॉट्स में नज़र आ रहे थे वो इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं। सच स्ट्रक्चर आर रेफर टू एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो भैया ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इनको नाम दिया गया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है जी, ठीक है जी। तो चलो भैया पढ़ लो, क्या दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत भी। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी लिखी जा सकती है। इन विच, किसमें, द कंबाइनिंग एटम में बी आइडेंटिकल, कंबाइनिंग एटम में भी आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं, जैसे ऑक्सीजन है O2, तो ये OO, क्लोरीन है Cl2, तो मतलब Cl और डिफरेंट या फिर अलग भी हो सकते हैं, जैसे HCl है तो ये HCl। द इम्पोर्टेंट कंडीशन बीइंग दैट, तो भैया इसकी हर एक इंसान की कंडीशन होती है, तो इसकी भी कुछ कंडीशन है, ठीक है। ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, ईच बॉन्ड इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम। तो बॉन्ड कब बनेगा, जब शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, जब शेयरिंग हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन का, तब बनेगा एटम के बीच में। ईच कंबाइनिंग एटम कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ईच कंबाइनिंग एटम मतलब जो एटम कंबाइन हो रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो हो टू द शेयर्ड पेयर, मतलब अगर ये कंबाइनिंग हो रहे हैं तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होनी चाहिए। द कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कह रहा है, द कंबाइनिंग एटम अटेन द आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। आउटर शेल नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, मान लो मैं तुमसे पूछूं, नियोन का पूछता हूँ, नियोन का है, तो नियोन का कितना होता है, 10 होता है, तो 2 8, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वही ऑक्टेट कंप्लीट की बात कर रहा भैया। थस इन वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, और ये वाटर है, हमने बता दिया समझाई दिया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है आगे को, ठीक है। ये एटम हैं, कोई बात नहीं, इनको समझते हैं, आगे चलते हैं। हाँ ये देखो, बिल्कुल मुझे बताना क्वालिटी कैसी आ रही है, बढ़िया आ रही है ना। थस व्हेन 2 एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, जब 2 एटम, एक ये एटम है भाई और ये एटम है, व्हेन 2 एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दे आर सेड टू बी जॉइंड बाय ए सिंगल बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने किया, एक इसने किया, एक बॉन्ड बनाया, तो इसको बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल है, जैसे तुम सिंगल हो ऐसे ही सिंगल कोवैलेंट। इन मैनी कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड में भी है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड भी देखते हैं, आप देखते हो ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में। तो बिटवीन एटम द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड शेयरिंग ऑफ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम, ठीक है भाई। जैसे कार्बन कार्बन देख रहे हो डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब इस कार्बन ने दो दिए, इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए। इफ़ 2 एटम शेयर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड ए डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, DOUBLE, डबल बॉन्ड बोलेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें, वी हैव 2 डबल बॉन्ड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड वी हैव 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है।
बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, किस में, कार्बन में और ऑक्सीजन में, ठीक है जी। अब ये देखो, ये 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 ठीक है, ये बॉन्ड ही तो है ना। अरे आपने CO2 ये स्ट्रक्चर है तो ऐसे देखा होगा ना, C डबल बॉन्ड हो ये, तो ये तो लुईस स्ट्रक्चर बता। सिमिलरली इन इथीन मॉलिक्यूल, अगर इथीन की बात करें तो कार्बन है, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मतलब 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन मैंने ये दिखा दिया। ऑक्सीजन का होता है 8, मतलब कि 2 और 6, तो 6 दिखाने के लिए दूसरे कलर का इस्तेमाल कर दो तो बेहतर है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये देखो, ये देखो, ठीक है बच्चों। अब देख लो, तुम्हें नज़र आ रहा होगा। अब कहोगे सर ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6, इससे भी दोस्ती कर ली भैया ऑक्टेट कंप्लीट के लिए, ठीक, 8 हो गए, खुश। ये 4 6 तो ये हो गए, 2 इसके भी हो गए, 8 हो गए। अब कहोगे सर इसके कार्बन के भी दिखाओ, मैं कहूँगा मैं कार्बन के रेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन भी खुश। लो जी, चलो अपने घर पे, समझ में आ चुके हैं, ठीक। हाँ, अब थोड़ा सा देख लो, वैन कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन, अरे वाह, कभी कभी ऐसा भी होगा जब कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, एज इन केस ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम इन द N2 मॉलिक्यूल एंड द 2 कार्बन एटम इन द इथाइन, इथाइन भी आएगा भी, ठीक है, मॉलिक्यूल ए ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म। तो क्या बोलना है, नाइट्रोजन देख लो भाई पहले, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, 5 है, ठीक है जी। तो नाइट्रोजन के 5 बना दो, 1 2 3, और इस नाइट्रोजन के 4 5, इसके मैं बनाऊंगा अलग कलर से, अच्छे लगते हैं, 1 2 3, ये तो दिख भी नहीं रहे, कोई और कलर लिया जाए क्या, क्या होते हैं कलर, ये देखें, 1 2 3 4 5। अब कहोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे नहीं हो रहे, ये तो ये इस नाइट्रोजन के हैं और ये वाले नाइट्रोजन के ये हैं, ये, ठीक। आप कहोगे सर पूरे तो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 और 3 शेयरिंग में इनके ले लिए भाई, शेयरिंग में अपना भी तो मानेंगे ना भाई। सपोज़ करो एक रूम है, आपके यहाँ पे पार्टनर ले लिया, कितने का, 5,000 का, 6,000 का, कितने का, 6,000 का, आपके और आपके दोस्त ने, आपने 3,000 डाले, उसने भी 3,000 डाले, ठीक, ये कमरा है, ठीक है जी। अब आपके पेरेंट्स आते हैं तो आप क्या बताओगे, ये मेरा कमरा है, 6,000 का है, कोई दिक्कत नहीं, कमरा तो आपका है। वो दूसरा दोस्त है जो आपके साथ आया था, वो भी बताएगा ये मेरा कमरा है, 6,000 का है, लेकिन शेयरिंग में ले तो रखा, कमरा तो है ना। शेयरिंग नहीं करते तो 3,000 रुपये ही होते, कमरा तो मिलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में ये चीज़। अब इन महाशय की बात करें तो ये देखते हैं, 1 2 3 4 5, 3 इधर से शेयरिंग हो रखी है, 8, आया समझ में, ठीक है बच्चों। अब ये बात कर लें, आपको इथाइन आया होगा ये, तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, यानी कि आपने देखा ना CH ट्रिपल बॉन्ड CH कैसे बनता है, कोई नहीं कैसे बनता है क्या, मुझे तो इतना पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 2 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है जी। मुझे नहीं पता 4 हैं कितने हैं, 10 हैं, अच्छा रेड से दिखाओ। तो ये कार्बन है, इस कार्बन की बात करूँ तो 4 दिखाने हैं, 1 2 3 और 1 4, ठीक है जी। इस कार्बन की बात करूं तो 4 दिखाने, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। इस हाइड्रोजन की बात करूं तो 1 दिखाना है, ठीक है। इस हाइड्रोजन की बात करूं तो 1 दिखाना है, ठीक है। ये हो गए, दिखा दिया। अब मुझे ये बताओ भाई, ये हाइड्रोजन 2 में खुश हो जाता है तो ये 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 में खुश हो जाता है, स्टेबल फील करता है, हाइड्रोजन हीलियम, ये एक्सेप्शन है, 2 में खुश हैं, छोटे से एटम है बेचारे, इन्हें नहीं चाहिए फालतू का पैसा। अब कार्बन बताओ, इस कार्बन की बात करूं, इस वाले कार्बन की, C, इसको नाम दे दिया C स्टार, इसको खाली C, तो C स्टार की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये अब इसे भी लाल कर दो,
8, ये कार्बन। अब ये खाली C की बात करूँ तो इसको कुछ और कर दो, क्या करोगे बताओ, काला दिखा दो। तो इस कार्बन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया लो ये काला हो गया, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या, सब खुश, खुद खुश, खूब खुश, पता नहीं हिंदी में कैसे लिखा है, ध्यान है, ऑल हैप्पी ओवरऑल। चलो ठीक है बच्चों, अब शुरू करते हैं